हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स। जब भी हम किसी को बहुत क्लियर स्किन के साथ देखते हैं तो हमारे मन में कितने तरह का सवाल पैदा होता है कि ये क्या ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करती होगी, ये क्या ऐसा करती होगी कि जिससे इसकी स्किन इतनी सुंदर है। व्हाई डोंट आई हैव दिस काइंड ऑफ स्किन। पता है ना ये सब सवाल आपके मन में। तो चलिए आज मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं टू मेंटेन योर सेंसिटिव स्किन। देखिए, यूजिंग द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कॉस्टलियर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, डेफिनेटली यू आर फ्री टू यूज़। लेकिन मेरी आज की वीडियो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे नहीं है। मेरी वीडियो इस पे है कि अगर हम कम खर्चा किए, अगर हम हमारी स्किन को बहुत बेहतर कंडीशन रख सकते हैं, सो वोंट वी अटेम्प्ट टू डू दैट। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको 5 टिप्स विच विल हेल्प यू टू मेंटेन योर सेंसिटिव स्किन। नाउ व्हाई सेंसिटिव स्किन इन पर्टिकुलर, क्योंकि मेरी स्किन जो है ये बहुत ही सेंसिटिव है, लेट मी टेल यू। एंड मैं हर तरह का कॉस्मेटिक नहीं यूज़ कर सकती हूँ, मैं हर तरह का चीज़ नहीं कर सकती। आई कांट बी डायरेक्टली एक्सपोज टू द सनलाइट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे प्रॉब्लम्स होती है एंड इट सीम्स इसका कोई इलाज नहीं है। आई ट्राई टू डू सम ट्रीटमेंट। सो इसीलिए फॉर माई सेंसिटिव स्किन मैं बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स मैंने यूज़ किए हुए हैं एंड आई हैव फाउंड रिजल्ट्स टुडे। आई एम गोइंग टू कैरी दिस फॉरवर्ड टू यू। These tips are also helpful for those people, those who even have a non-sensitive skin. So let's get started. 1. Use as much as possible natural products for your skin. Go for DIY face packs, face masks. जितना हो सके आप DIY products अपने face पे लगाइए with all the products which are available in our house. After मैंने भी DIY का face pack 7 days challenge रखा हुआ था which I've shared in my Instagram. You can go and see, and these are all my tried and tested methods. ये जो मैंने face packs use किए हैं मेरे face के लिए, these have been absolutely fine to my skin and मुझे कोई तरीके का side irritations नहीं आया है। So आप जितना हो सके आप natural products use कीजिए अपने skin के लिए। At the end of the day, these natural products are all chemical free and ये आपको काफ़ी कम दाम में एंड घर के किचन में ये सब products आपको usually in some form or the other आपको मिल ही जाते हैं। To maintain a daily regime for yourself. When I say daily regime, हर इंसान का अलग अलग रूटीन होता है हर डे के लिए। लेकिन अगर आप कोई तरह का योगा करते हैं, कोई तरीके का मेडिटेशन करते हैं, कोई तरीके का वॉक, एक्सरसाइज, कुछ भी आप करते हो फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। द रीजन बीइंग, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल रिजिम फॉलो करते हैं, इट विल हैव अ वेरी क्लियर इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी माइंड बिल्कुल काम रहे, फ्रेश रहे, हम सोच समझ के कोई डिसीजंस ले पाए। यू नो, वी आर एट पीस विद आवरसेल्व्स। तो जब हमारी माइंड शांत रहती है, दैट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। एक देखिएगा, आप डिस्टर्ब माइंड रहेंगे, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। वो आपके चेहरे पे शिकन जा जाएगी, एक इरिटेशन हर समय रहेगा, आपकी स्किन बिगड़ती रहेगी। तो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट द डेली रूटीन जो हम हमारी फॉलो करते हैं, वी हैव टू कंटिन्यू फॉलोइंग दैट बिकॉज द फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड। याद रखिएगा, जो आपकी माइंड सोचती है दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। सो अगर आप अपने माइंड को शांत रखेंगे, इट विल रिफ्लेक्ट हियर। अगर आप उसे कंट्रोल रखेंगे, योर स्किन विल ऑल्सो बी अंडर योर कंट्रोल। टिप नंबर 2, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर in a day and add green tea into your lifestyle. Yes, मैं green tea इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि मैं खुद काफ़ी ग्रीन टी पीती हूँ। एटलीस्ट मॉर्निंग में ट्वाइस एंड इवनिंग में ट्वाइस मैं ग्रीन टी लेती हूँ। एंड आप बिलीव कीजिए, जब से मैं खुद ग्रीन टी लेने लगी, I have found a lot of change in my skin. It not only helps me to try to maintain a little slimmer body wise, but at the same time ये मेरे sensitive skin के लिए बहुत ही अच्छा है because green tea is an anti-inflammatory product. It keeps all your irritations at bay. And दूसरी बात क्या है, it is a big antioxidant. आप जब green tea consume करते हैं तो आपके बॉडी में जितने भी toxins form होते हैं, that gets flushed out. And if your toxins are flushed out from your body, it will definitely leave your skin healthy and cleaner. ये तो हो गई green tea की बात। पानी की बात, मैंने पानी के लिए भी एक वीडियो बनाया है, how to drink water correctly. I will be adding up these links in my description box. अगर आप मिस कर गए हैं, प्लीज़ हैव अ लुक एट देम बिकॉज पानी तो हम सबको ही पीते हैं, लेकिन पानी पीने का सही तरीका, अगर हम पानी हमारे बॉडी को दे रहे हैं, इट शुड ब्रिंग अस सम रिजल्ट्स। सो प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो जहाँ पे मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मेंशन किया हुआ है। That will also help you to have a clearer skin. My tip number 3 is moisturize your face often. डोंट लीव योर स्किन ड्राई स्किन भी होते हैं, तो ड्राई स्किन से भी इन्फ्लेमेशन काफ़ी हाई हो जाती है। सो वी हैव टू एंश्योर दैट वी कीप आवर स्किन मॉइस्टेंड।
जब भी आप फेस वॉश करते हैं, फेस वॉशेस कंटेन लॉट ऑफ फेस वॉश करने के बाद आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से डैप करके उसे ऐसे ही छोड़ दिया, दैट विल लीव अ वेरी ड्राई एंड क्रम्पल्ड फेस. So what you have to do is you have to moisturize your face quite often. And जब भी आप अपने face को moisturize कर रहे हैं, ensure that you try to use as much as possible hyaluronic products. Why? Because hyaluronic products not only keeps your face moistened, but it also helps you in restoring the hydration level of your skin. तो जितना हो सके आप hyaluronic products use कीजिए अपने face के लिए. So अगर आप भूल भी जाते हैं to moisten your face from time to time, the hyaluronic product that whatever you are using for your face, that will help you to keep your face moistened all throughout the day. Tip number 4 बहुत ही आसान है, बहुत ही doable है. Include a rainbow diet in your platter. जितना हो सके, by rainbow diet I mean कि आप जितना हो सके green leaf, fruits, vegetables, salads include कीजिए अपने diet में. In any form you include it. चाहे आपने किसी दिन फ्रूट सैलेड खा लिया, आपने किसी दिन वेजिटेबल सैलेड खा लिए, आपने कुछ ग्रीन लीफ के सब्जियां बना ली. ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज एज मच एज पॉसिबल इन योर डाइट. देखिए हमारी शरीर बनती है ऑफ वॉट एवर वी ईट. हम जो खाते हैं हम वही बन के आते हैं. सो इफ वी डोंट फीड आवर बॉडी विथ द राइट न्यूट्रिशन, इट इज़ बाउंड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस. अगर आप बहुत तला हुआ खाना खाते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम आप बर्गर्स, फ्राइज, पिज़्ज़ाज और ये सब डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स खाते हैं, that will definitely not leave a very good impact on your skin and it is bound to reflect. उससे क्या होती है हमारी स्किन में, ये सब बहुत डीप ऑयल में तले हुए प्रोडक्ट्स होते हैं. तो जब आप इतना डीप ऑयल फ्राइड प्रोडक्ट्स खाएंगे तो आपके फेस में इट इज़ बाउंड टू गेट सम पिंपल्स या फुंसिया या बॉइल्स, जो भी बोल लीजिए, टाइम टू टाइम एक्ने बोल लीजिए, वो सब टाइम टू टाइम आते हैं. एंड बात खाली वो इरप्शन होने की नहीं होती, उसके बाद इट लीव्स अ वेरी बैड मार्क ऑन योर स्किन. सो ट्राई टू अवॉइड दिस अनहेल्दी फूड एंड इंक्लूड अ रेनबो प्लैटर इन योर डाइट. एंड ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट. प्रोटीन ज़्यादा लेने से क्या होता है, इट हेल्प्स इन कोलेजन फॉर्मेशन ऑफ योर स्किन. And the more you have collagen formation on your skin, it leaves you with a very healthy and a clearer skin. My tip number 5 is don't go harsh on your skin. कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हमारी फेस बिल्कुल हमारी मन मुताबिक नहीं रहती है, कुछ ड्राइनेस आ जाता है या इफ देयर इज एनी आउटब्रेक ऑफ एनी पिंपल्स ऑन आवर फेस और एक्ने, हम कभी मेकअप करते हैं तो हम बहुत सारा थोप लेते हैं अपने मुंह पे, foundations, creams, this, that, and we try to lap up. We try to give a cover up to our face. Yes, for the time being हम सुंदर तो बहुत लग जाते हैं by using all those cosmetics that we use, but it has a very bad impact on our skin. क्या होता है जब आपके फेस में अगर आउटब्रेक ऑफ एक्ने है या पिंपल है या फोड़ा है, उसके ऊपर अगर आप केमिकल पे केमिकल लगाए जाएंगे, लेयर्स ऑफ केमिकल, दैट विल लीव अ वेरी बैड. वो कंट्रोल करने के बजाय वो आपके फेस पे और भी एग्रीवेट हो जाएंगे और भी ज़्यादा बर्स्ट होने लगेंगे आपके फेस पे. तो नंबर 1 इज आप अवॉइड कीजिए अपनी स्किन को ज़्यादा कवर अप देने की. ठीक है, कभी अगर फुंसी है तो सामने वाले को दिख जाएगी, कांट हेल्प इट, बट दीज आर ऑल टेम्पररी एंड इट गोज अवे विद द राइट केयर इफ यू टेक. एंड नंबर 2 इज जब भी आप अपने मुंह पे तरह तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स लगाते हैं, आप इंश्योर कीजिए कि आप कोई भी चीप प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं. सो इफ़ यू यूज़ चीप प्रोडक्ट्स, योर स्किन विल रिवोल्ट एंड वो आपके फेस पे दिख के आएगी. इट विल कॉज ऑल सॉर्ट ऑफ इरिटेशन एंड स्पेशली अगर आपकी मेरी तरह सेंसिटिव स्किन है तो वो तो कुछ ही घंटों में आपकी स्किन रिवोल्ट कर जाएगी एंड इट विल ब्रिंग ऑल डैमेजेस टू योर स्किन. सो अवॉइड यूजिंग चीप प्रोडक्ट्स, यूज रेप्यूटेड प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. एंड नंबर 3 आई विल से कि जब भी आप मेकअप करके या जब आपका डे खत्म हो जाता है, व्हेन यू गो ऑफ टू स्लीप, सोने से पहले आप अपने फेस को ज़रूर अच्छी तरह से वॉश कर लें. क्योंकि अगर आप ये केमिकल लेके ही मुंह पे सो जाएंगे तो सारी रात क्या होती है, उसे टाइम मिलता है टू रिएक्ट अगेंस्ट योर स्किन. However late or however tired you are, ensure you wipe your face, you wash your face properly with a good face wash and उसके बाद आप अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर से मॉइस्चर कर ले एंड उसके बाद ही आप सोने जाएं. आप अगर अपने फेस को वहाँ पे भी ड्राई रख देंगे, द होल नाइट योर स्किन विल स्टार्ट रिएक्टिंग. इट विल नॉट बी मॉइसन, क्योंकि सारी रात हम क्या करते हैं, हम सारी रात हम सोए रहते हैं, वी गिव रेस्ट टू आवर फेस. सो जब हम मॉइस्चराइज करके सोते हैं, सो इट डेवलप्स, इट gets the time to react on our face. So always ensure that you don't sleep with your makeup on. Guys, ये थी मेरी आज की वीडियो. फॉलो करते हैं, then I can guarantee you that you will come up with a very good and clearer skin, जिसके लिए आपको कोई भी कॉस्मेटिक कॉस्टली वाली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है.
तो आप ये सब टिप्स ज़रूर फॉलो करें और मुझे बताइए कि आपने कौन सा फॉलो किया है और आपको क्या चेंजेस आपके स्किन में। ये वीडियो अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड अप टिल नाउ। एंड जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है, अ बिग थैंक यू टू यू गाइज एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द टिंग आइकन because that will keep you updated about all my latest notifications. I'll be seeing you soon. Till then, आप खुश रहिए and चुस्त रहिए. I love you all. Adios.